नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से जवाब मांगा। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल या अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। देवघर के जयप्रकाश पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। प्रार्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है। अदालत ने सरकार को 7 जनवरी 2021 को जारी इस आदेश पर रोक लगाने की मांग अदालत से की गई, जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है। न भाला न मैदान, झारखंड से कैसे निकलेंगे नीरज चोपड़ा, विभाग की है दलील। ओलंपिक के भाला फेंक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा ने पूरे देश के यूथ खिलाड़ियों को अंदर एक उम्मीद जगा दी है, लेकिन इस उम्मीद को आगे बढ़ाना मुश्किल भरा काम है। कारण यह सुविधाओं को कमी, कुछ यही हाल है झारखंड का। यहाँ भी खिलाड़ियों में ओलंपियन नीरज चोपड़ा बनने का जज्बा है। उन्हें भी मौका मिले तो वो लंबी दूरी तक भाला फेंक सकते हैं, लेकिन यहाँ के खिलाड़ियों को न तो भाला मिल पाता है और न ही भाला फेंकने के लिए कोई मैदान। एक ग्राउंड में भाला फेंक खिलाड़ी को रोक दिया जाता है तो दूसरे मैदान में उन्हें कोच के साथ में लाने की बात कही जाती है। दामोदर वैली कारपोरेशन बकाया केंद्र से भिड़ने के मूड में दिख रही है झारखंड सरकार। दामोदर वैली कारपोरेशन से बकाया बिजली बिल की रकम केंद्र द्वारा खाते से काट लिए जाने के खपा झारखंड सरकार इस बार केंद्र से भिड़ने के मूड में दिख रही है। रांची स्थित केंद्रीय उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की 9 घंटे के लिए बिजली काटकर राज्य सरकार ने अपनी यह मंशा स्पष्ट कर दी है कि जिस तरह से केंद्रीय उपक्रमों पर बिजली सहित अन्य बकाया का राज्य सरकार से हिसाब किताब खंगालना शुरू किया है, उसे देखते हुए यह आशंका भी बदलती हो गई है कि आने वाले दिनों में यह टकराव बढ़ेगा। राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पहले से ही केंद्र और भाजपा को इस मुद्दे पर घेरते आ रहे हैं। दोनों दल केंद्र और झारखंड के साथ भेदभाव बरतने और परेशान करने का आरोप मढ़ रहे हैं। नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का हुआ खुलासा। जमशेदपुर में 3 ड्रम से ज्यादा स्पीड बरामद, फैक्ट्री संचालक फरार, मकान मालिक गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने शुक्रवार की सुबह अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भूया डी स्थित कालीबंदा बस्ती में अवैध रूप से संचालित नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 3 ड्रम से ज्यादा शराब बनाने वाली स्प्रिट बरामद किया गया। इसके अलावा 600 पत्ते से ज्यादा कॉर्क स्टिकर और करीब 1 बोरा नकली शराब बरामद किया। मौके से मकान मालिक मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फैक्ट्री संचालक मौके से भाग निकला। मकान मालिक से उत्पाद विभाग पूछताछ कर रही है। मकान मालिक का कहना है कि उसने एक व्यक्ति को घर किराए पर दिया था। इस मसले पर उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा ने बताया, यहाँ पर अवैध रूप से नकली शराब बनाया जाता था। फैक्ट्री संचालक मुख्य रूप से यहाँ के शराब बनाने वाली स्प्रिट बेचता था, जबकि नकली शराब भी यहाँ बनाई जाती थी। 3 ड्रम समेत अन्य छोटे बर्तन में स्प्रिट भरकर रखे हुए थे। शुक्रवार को 65 जगहों पर लगेगा कोरोना रोधी टीका। धनबाद में शुक्रवार को जिले के 65 जगहों पर टीकाकरण होगा। गुरुवार को जिले के 53 टीकाकरण केंद्रों पर 1810 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शहरी इलाके में 13 जगहों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जिले में अब तक 9.75 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवा लिया है। 65 केंद्रों से कोविशील्ड सिर्फ 18+ वालों को कल लगेगा टीका की खोज। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, हंगामेदार होने के आसार।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र से पहले अपने संबोधन में कोरोना महामारी की विभीषिका को याद किया और टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन, खासकर झारखंड की बेटी के प्रदर्शन की सराहना की। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष के संशोधन के बाद राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक सभा पटल पर रखा गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इस प्रस्ताव में देश के उन विभूतियों को याद किया गया जिनका इस वर्ष निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, विधायक बिरंची नारायण, विधायक प्रदीप यादव सहित सभी विधायकों ने एक एक कर शोक संवेद पढ़ा। सभी ने इस वर्ष किसी न किसी वजह से जान गंवाने वालों को याद किया। ऑनलाइन होगी झारखंड की गुजिया की शॉपिंग, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर प्रमोट होगा सोनचिड़िया का ब्रांड। झारखंड में बनी गुजिया और देसी घी से बने पकवान अब आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी मिलेंगे। सोनचिड़िया ब्रांड को रांची का नगरीय प्रशासन निदेशालय जल्द ही ऑनलाइन लॉन्च करने वाला है। झारखंड सरकार की कोशिशों से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। अब राज्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके हुनर की ब्रांडिंग करने के लिए नया कदम उठाया गया है। पहले राजधानी रांची के प्रमुख स्थानों पर गुजिया और दूसरे उत्पाद उपलब्ध कराने के बाद सोनचिड़िया के उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी है। झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार, जानिए आज अपने शहर और मौसम का हाल। राजधानी रांची में आज यानी शुक्रवार को सुबह का मौसम सुहाना बना हुआ था। आसमान में हल्के दर्जे के बादल दिख रहे थे। शहर के अलग अलग इलाकों में कल हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हालांकि शहर में आर्द्रता का स्तर 94% तक है। आज के मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया है कि रांची में दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान शहर के अधिकतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि शुक्रवार को राज्य में मानसून के एक बार फिर से कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। एम्स में सफाई कर्मी, गार्ड एवं अटेंडेंस की बहाली में स्थानीय लोगों को मिले प्राथमिकता। देवघर एम्स में तृतीय और चतुर्थवर्गीय बहाली में स्थानीय लोगों को रखने की मांग के बीच एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक सीओ सौरभ वासने ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि एम्स में किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हो रही है। यह बिल्कुल भ्रामक खबर है। यदि कोई नौकरी के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहा है तो वह बताए, प्रबंधन उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। ऐसे वह व्यक्ति भी स्वतंत्र है जिसे इस तरह के भ्रम में रखा जा रहा है, वह भी संबंधित खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। निदेशक ने कहा कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के आवश्यकता के अनुसार सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड एवं अटेंडेंस के लिए निविदा निकाली जाएगी। यह आउटसोर्सिंग होता है, इसमें स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभी भी पहले से आउटसोर्सिंग से आए सफाई कर्मी, माली, अटेंडेंस है, उसमें 70% लोग स्थानीय हैं। सुरक्षा गार्ड में 40% स्थानीय है। यह व्यवस्था पटना एम्स की ओर से पहले से शुरू की गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा में बनेगा रेलवे का वॉशिंग पीट, 60 करोड़ रुपए का हो स्वीकृति। प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75वें साल बाद गोड्डा को रेल पहुंचाया है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यहां से लंबी दूरी की गाड़ियां के खुलने, किसानों को उत्पाद यानी फल, फूल, सब्जी, चावल, गेहूं, दलहन, मक्का का सही दाम किसानों को मिले, यहाँ के कोयला, गिट्टी, बालू के ढुलाई से किसी को बीमारी न हो के लिए कंटेनर डिपो यार्ड जैसी विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की है। हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।